बंद होगी तो ऑटो खुल अब ऑटो वाले का फेयर दिखा रहा है ओला उबेर में, जिससे मतलब 250 रुपये। अब वही अगर 180 रुपये ओला उबेर जा रही है तो कार में बैठ जाएगा बंदा, ऑटो में बैठ जाएगा। लो 5 के ऊपर लगा दो तो चालान है, कोई बात नहीं। कहीं भी ऑटो वाला खड़ा नहीं कर सकता, उसका चालान होना तो होना है। अरे आम आदमी पार्टी के लिए ऑटो ही वाले लाने वाले हैं। जो एक केजरीवाल ने ऑटो वालों को पेट पे बोला मारी है कि वो 100 साल नहीं भूल पाएंगे। क्या किया है? हमारी मांग है ई रिक्शा, इन्हें रूट दिया जाए, या तो ये जगह जगह दौड़ने नहीं चाहिए, इन्हें तो रूट दिए जाए। ₹100 की सवारी से इन्होंने सारी सवारी दिल्ली शहर की खराब कर रखी है। कोई सवारी ऑटो में बैठने को राजी नहीं है। ये रिक्शा देखो कितने 5 रिक्शे देखो 8 सवारी भर के जा रहे हो, सामान ऊपर दे, इन पर कोई रोकथाम नहीं है। चाहे आनंद विहार जाओ, आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाओ, जहां मर्जी बांट दो, कोई कह सुनी नहीं। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, पूरी दिल्ली शहर से गाड़ी हम गुजार के लाते हैं, केवल 1 किलोमीटर के दायरे पे हमें रेलवे स्टेशन में घुसने के चक्कर में 35 रुपए खर्च करना पड़ता है। उसके बारे में सवारी से मांगते हो तो सवारी हमसे लड़ाई हमने तो भाई 350 में तय कर। जगह प्राइवेट बाइक चल रही है, कहीं MP नंबर है, कहीं यूपी नंबर है, कहीं उत्तराखंड नंबर है। दिल्ली शहर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी। इन बाइक वालों ने ऑटो वालों का काम कर दिया खत्म। और ई रिक्शा भेड़ बकरी की चाल पे इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी है। इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार देख लो, कहीं निकलने की सांस नहीं है। और ओला उबर तो वो तो पहले से इन्हें एग्री कर रखी थी, वो चल रही है। और प्राइवेट गाड़ी उनका कोई रेट फिक्स नहीं। प्राइवेट जितनी भी गाड़ी है, करनाल बाईपास ले लो, महपालपुर ले लो, घोराड़ी ले लो, किसी रूट पे चले जाओ, प्राइवेट गाड़ी तो सारी प्राइवेट गाड़ी चल रही है। और ये जितनी भी ओला उबर में बाइकें चल रही है, इन्हें बंद किया जाए। और ई रिक्शा जितने चल रहे हैं इनको रोड दिया जाए, इन्हें जगह जगह फिरने ना दिया जाए। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है और 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर हो कांग्रेस, सभी पार्टियां अपने अपने वोटों को रुझाने की कोशिश कर रही हैं, जनता को रुझाने की कोशिश कर रही हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। लेकिन जनता कितना उनसे खुश होती है या किसके वादों पर भरोसा करती है, देखने वाली बात होगी। और दूसरी चीज़, जैसे आम आदमी पार्टी ने ऑटो रिक्शा वालों के लिए 5 वादे किए कि हम ऑटो रिक्शा वालों को जीवन बीमा देंगे, बच्चों की शिक्षा फ्री रखेंगे और बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए देंगे ऑटो रिक्शा वालों के लिए। तो वहीं बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि हम 7 वादे करते हैं। और 7 वादों में क्या क्या वादे हैं हम वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जनता से, यानी कि ऑटो वालों जानने की कोशिश करेंगे कि उनके वादे पर, मतलब पार्टियों के वादे पर, किस पार्टी के वादे पर भरोसा करेंगे ऑटो वाले, और क्या क्या परेशानी इनके सामने आती है। जैसे CNG पहले बहुत सस्ती थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है, या सवारी की परेशानी है, क्या परेशानी है जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ चल रहे हैं? क्या नाम है सर? सुनील चौहान। सुनील चौहान साहब, आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ता में है दिल्ली के अंदर। ऑटो वालों के लिए 5 वादे किए हैं। शिक्षा फ्री मिलेगी बच्चों को आपके, और जो आपकी बेटी की अगर किसी की शादी होती है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या लगता है? वादे तो कर रहे हैं ये इलेक्शन से पहले, बाद में पता नहीं क्या होगा। इसका कोई एग्रीमेंट क्या है या किसी को क्या क्या ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो आगे चल के पता चलेगा। अभी तो हम भरोसा किसी पे कर नहीं रहे हैं। वादे पे वादे कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। इन बातों से हमें देखो, चाहे शिक्षा मिलेगी, बढ़िया बात है, हमें पैसे का लालच कुछ भी नहीं है। जो मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा, जो हमारे लिए वो सबके लिए, हमें उससे मतलब, हमें तो रोजगार चाहिए और कुछ नहीं है। ऑटो जगह जगह प्राइवेट बाइक चल रही है, कहीं MP नंबर है, कहीं यूपी नंबर है, कहीं उत्तराखंड नंबर है। दिल्ली शहर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी। इन बाइक वालों ने ऑटो वालों का काम कर दिया खत्म। और ई रिक्शा भेड़ बकरी की चाल पे इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी है। इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार देख लो, कहीं निकलने की सांस नहीं है। और ओला उबर तो वो तो पहले से इन्हें एग्री कर रखी थी, वो चल रही है। और प्राइवेट गाड़ी उनका कोई रेट फिक्स नहीं। प्राइवेट जितनी भी गाड़ी है, करनाल बाईपास ले लो, महपालपुर ले लो, घोराड़ी ले लो, किसी रूट पे चले जाओ, प्राइवेट गाड़ी तो सारी प्राइवेट गाड़ी चल रही है। और ये जितनी भी ओला उबर में बाइकें चल रही है, इन्हें बंद किया जाए। और ई रिक्शा जितने चल रहे हैं इनको रोड दिया जाए, इन्हें जगह जगह फिरने ना दिया जाए। ऑटो वालों की कहीं भी ये बढ़ जाते हैं। हाईवे पे ई रिक्शा देखो आप, भी ऑटो चालक? हाँ जी, ऑटो चलाते हैं। आप गाजीपुर से सीमापुरी बॉर्डर तक देखो, हाईवे पे चल रहे हैं। 1000 ई रिक्शा चलता है। सीमापुरी बॉर्डर, दिलशाद गार्डन, नोएडा, खोड़ा, पेश 3 के लिए, आनंद विहार गेट नंबर 1 पे ही देख लो। अभी आपको ओवर क्रॉसिंग के पास में कम से कम 200 ई रिक्शा, 200 नहीं ज्यादा, ये ई रिक्शा और प्राइवेट टैक्सी दुनिया भर की गाड़ी मिलेंगी। जो ऑटो वालों को 10 रुपए तक की सवारी घर जाते टाइम पे कोई 100 रुपए की सवारी मिल जाए वो भी नहीं मिलती, क्योंकि 10 रुपए की सवारी से इन्होंने सारी सवारी दिल्ली शहर की खराब कर रखी है। कोई सवारी ऑटो में बैठने को राजी नहीं है।
अब आप ये रिक्शा देखो कितने पांच रिक्शे देखो 8 सवारी भर के जा रहे हैं, सामान ऊपर से, इन पर कोई रोकथाम नहीं है। चाहे आनंद विहार जाओ, आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाओ, जहां मर्जी बांट दो, कोई कहना सुनिए नहीं। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, पूरी दिल्ली शहर से गाड़ी हम गुजार के लाते हैं, केवल 1 किलोमीटर के दायरे पे हमें रेलवे स्टेशन में घुसने के चक्कर में 35 रुपए खर्च करना पड़ता है। उसके बारे में सवारी से मांगते हो तो सवारी हमसे लड़ाई झगड़ा, हमने तो भाई 350 में तय करा है, तो हमें तो हम इतने ही देंगे। 35 रुपए देने को सवारी अधिकार नहीं बनाती है, वो सवारी की गलती, हम उससे लड़ाई झगड़ा करके कैसे भी लेते हैं, वो लड़ाई झगड़ा हमें टोल पे आके करनी पड़ती है। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसा सिस्टम का ये टोल भी, इससे पहले कभी आज दिन तक किसी स्टेशन पे टोल नहीं है, टोल भी 35 रुपए का टोल भी चालू किया गया है। हाँ, आनंद विहार स्टेशन पर जाने के नाम क्या हो? निजामुद्दीन भी आपका नाम? वकील खान। वकील खान साहब, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है, 5 वादे किए हैं ऑटो वालों के लिए। बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए देगी, घर दिए जाएंगे और बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। क्या लगता है वादों पर खरे उतरेंगे? और उधर बीजेपी भी यही वादे कर रही है। वादों पे तो खरा अभी तक उतरा है, अरे यार वो तो बात कुछ उतरा है कुछ नहीं उतरा है। वादे तो सभी करते हैं, जो पार्टी होती है वादे करती है अपने जीतने के लिए। एक बात सुनो, सच्चा आदमी तो वो ही है जो किसी की बेटी की शादी हो तो सामने खड़ा हो। कौन सा नेता आता है बेटी की शादी में, बताइए? जब बड़े आदमियों की शादी में हर कोई, अगर किसी को फोन मार दो उनका नौकर भी पहुंच जाता है। और बताओ छोटे आदमी की शादी में कौन सा नेता जा रहा है? वोट मांगने के तैयार तुम 100 गाड़ियां भेजते हो एक गरीब के घर पे, और कोई दुख मुसीबत आए तुम बहन उनके पास कोई गार्ड भी नहीं जाता है। ये सोचो तो आप शादियों की बात कर रहे हो, शादियों में कौन ये दे पाएंगे? छोटे छोटे बच्चे आदमी कैसे अपने पेट पाल रहा है। आम आदमी पार्टी ने यही तो वादा किया है ना कि आम आदमी पार्टी के लिए ऑटो ही वाले लाने वाले हैं। जो एक केजरीवाल ने ऑटो वालों के पेट पे वो लात मारी है कि वो 100 साल नहीं भूल पाएंगे। क्या किया है? तो आप ये देखो, पैदल घूम रहे हैं ऑटो वाले। आप बताइए, रिक्शा चलवा रखे पूरी दिल्ली शहर में, पूरी दिल्ली शहर में ई रिक्शा चलवा रखे हैं जगह जगह गलियों में। हाँ, तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है ई रिक्शा, इन्हें रूट दिया जाए, या तो ये जगह जगह दौड़ने नहीं चाहिए, इन्हें तो रूट दिए जाए। किस रूट से? आनंद विहार, बस अड्डे, स्टेशन, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है कहीं भी। कृष्णनगर, लाल क्वार्टर, उत्तम नगर, द्वारका मोड़, कहीं भी किसी मेट्रो स्टेशन पे आप ऑटो नहीं खड़ा कर सकते हो। स्टैंड दे रखे जहां कोई सवारी नहीं पहुंचेगी, स्टैंड ऐसी जगह दे दिए कि यहाँ खड़े हो जाओ, 5-6 ऑटो लगा लो, 5 के ऊपर लगा दो तो चलान है, कोई बात नहीं। कहीं भी ऑटो वाला खड़ा नहीं कर सकता, उसका चलान होना तो होना है। ई रिक्शे का कोई चलान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इससे कोई नहीं बोलेगा। हमारे को 3 सवारी अलाउड करके, इनको 4-4 सवारी अलाउड करके है। 6 हाँ, 4 इनकी तो, इन्हें हमें तो 3 ही अलाउड ऑटो में, इनके लिए 4 अलाउड, 5 एक आगे 4 पीछे, ये 5-5-6 सवारी लाद करके। जी, सारे स्टैंड खा गए। आपका नाम? असलम। अच्छा, तो सरकारें जो वादा कर रही हैं, तो कहाँ के वादा पूरा कर रही हैं? कहाँ कर रही हैं? कहाँ कर रही हैं? सारे स्टैंड, जो स्टैंड होते थे ऑटो के, आज बेटी वालों ने कब्जा कर रखा है उन्हें। कौन बोलने वाला? कौन बोलेगा? आप बोलेंगे क्या? हम लड़ेंगे क्या उनसे? सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। ई रिक्शे जो हैं इनके लिए अलग रूट तय कर देना चाहिए। रूट होना चाहिए, इनका स्टैंड अलग होना चाहिए। ये हाईवे पे जा रहा है, भर के सवारी ले लेके। ऑटो के मामले में ट्रांसपोर्ट लाइन से हमारी एक दिल्ली सरकार से ये मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी ऑटो टैक्सी, जैसे हमने गाड़ी फाइनेंसर से ले रखी हैं, और इनके बारे में जैसे हम गाड़ी नाम कराने जाते हैं, वो बंदा हमें नहीं मिलता है, परमिट होल्डर जैसे नहीं मिलेगा, और ये बंदे भाग जाते हैं। लॉकडाउन में कोई भाग गए, जो गाड़ी नाम नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए हमें मतलब दिल्ली सरकार से गुजारिश है कि हमारे लिए ये करे कि इन गाड़ियों को कुछ समाधान निकाले। इन गाड़ियों को नाम कैसे हो? ये बिना नाम की, जिनके परमिट खत्म हो गए हैं, ये गाड़ी नाम नहीं हो पा रही है और अथॉरिटी में काम नहीं चला है, दलाल मांग रहे हैं, दलाल पैसे मांग रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। अभी जो मतलब फाइनेंसर जेल में जा चुके हैं इस मामले में, 2 नंबर में ऐसा कोई संशोधन निकालें जिससे ये गाड़ी नाम हो सके। हमारी कई गाड़ी है जो हम मतलब ड्राइवर लोगों ने ले रखी हैं, वो बंदे भग गए या मर गए लॉकडाउन में, उनका पता नहीं है। इन गाड़ियों को नाम नहीं हो पा रही हैं, इनके लिए कोई संशोधन निकालें। हमें दिल्ली सरकार से यही मतलब संशोधन क्यों हमारे लिए कर सकेंगे, इसलिए एक गुजारिश यही है। तो हम जाने के हमारे लिए बढ़िया है दिल्ली सरकार। बाकी हम लेने वाले केजरीवाल को हमने खुल के वोट दिया है, ऐसी बात नहीं, सब बात से कोई हमें गिला शिकवा नहीं, ना बीजेपी से ना दिल्ली सरकार से। हमें तो ऑटो ही चलाना, ना बीजेपी खाने को देगी आके, ना ही केजरीवाल देगा आके हमको। हम खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। बस हमारे लिए थोड़ा सा ही संशोधन कि ये रिक्शा और बाइकें इन्हें बंद करवाया जाए, नहीं तो रूट दिया जाए। बाइक तो बिल्कुल ही बंद करवाई जाए, ऑटो में सवारी नहीं मिलती है। किराया होना चाहिए, बस किलोमीटर का एक तय किराया होना चाहिए, कि लिमिट होनी चाहिए इतनी। ये नहीं कि ऑटो को दिखा रहे 400 रुपये और ओला उबर में दिखा रही वही 280 रुपये, तो सवारी क्यों जाएगी ऑटो में? ये भी तो है ना, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कहीं फेयर ज़्यादा है, कहीं फेयर कम है। अब जैसे यहाँ पे बुकिंग ज़्यादा होगी तो फेयर बढ़ जाएगा, अगर बुकिंग कम है तो उतना डाउन कर देंगे, ऑटो से कम कर देंगे।
तो ऑटो वाला कहाँ जाएगा? ये करते हैं ओला उबर कंपनी ने ये कर रखा सारा। अब जी अभी तो खैर साथ वादे किए उन्होंने, क्या ई रिक्शा जो आप बात कर रहे हैं, बीजेपी ने खुद वादा किया है इसके लिए कि ई रिक्शा जो चार्जिंग वाले हैं उनको 2 साल तक के लिए सब्सिडी दी जाएगी चार्जिंग पॉइंट की। चार्जिंग में जो होगा बिल महीने का आएगा उसमें सब्सिडी दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दो सब बात बढ़िया मैंने है। ये नहीं कहा ई रिक्शा बंद कर, मैंने ये नहीं कहा कि ई रिक्शा बंद करो, बंद करने की कोई बात ही नहीं है। जब एक मिनट, जो ई रिक्शा आया था वो एक मार्केट में चलने के लिए आया था। ई रिक्शा जो आया था, शीला दीक्षित ने जब बैठ के इसका ट्रायल कराया था चांदनी चौक में, तब इसका ये हुआ था, समाधान हुआ था कि भाई मार्केट में ई रिक्शा चलेंगे, क्योंकि वहाँ ऑटो जाने के लिए कंजेशन एरिया रहता है, तो ऑटो जैसे भीड़ भाड़ में ट्रैफिक में ऑटो वाला भी कहता है हमें ज़्यादा किराया चाहिए, तो उस चक्कर में क्या है कि वो पॉइंट से अपने अंदर ले जा सकें। ठीक है, आज क्या है, मेट्रो है, मेट्रो से कॉलोनी तक तो ठीक है। अब ये थोड़ा कि किसी भी ऑन रोड पे कहीं भी चल दो, कहीं सवारी, अब एक बंदा शालीमार बाग से 5 सवारी बैठा के उनका लगेज लेके स्टेशन आता है, तो ऑटो वाले का काम क्या है भाई? ऑटो वाले दिल्ली में क्या कहाँ चलेंगे? बाइक वाले आज सिंगल सवारी है, बाइक वाले को करती है, सुबह से खड़े हैं, जहाँ ऑटो वाले का आते मिली है। हैं, जहाँ ऑटो वाले का आते हैं 300 रुपये, वहाँ बाइक वाला जा रहा है 120 रुपये में, तो क्यों जाएगी सिंगल सवारी 300 रुपये में? ये देखो ना, काम किसे खत्म है? ऑटो वाले का। जब बाइक बंद होगी तो ऑटो खुद अब ऑटो वाले का फेयर दिखा रहा है ओला उबेर में, जिससे मतलब 250 रुपये, अब वही अगर 180 रुपये ओला उबेर जा रही है, तो कार में बैठ जाएगा बंदा, ऑटो में बैठ जाएगा, तो काम किसे खत्म है? ऑटो वाला का। सरकार से क्या क्या मांगे हैं फिर आपकी? हमारी मांग क्या है? हमारी मांग क्या है? जो जायज़ किराया तय किराया का होना चाहिए। जैसे एक ओला उबेर है, इसका एक लिमिट किराया, जैसे 15 रुपये किलोमीटर है, तो इसका 15 रुपये किलोमीटर होना चाहिए। कर दिया जाए, जैसे एक काली पीली टैक्सी का किराया था, एक मीरू ऐप भी है, मीरू करके कंपनी है, उसका भी तो है, उसका तय किराया है, उसका किलोमीटर के हिसाब से है। ओला उबेर का कोई लिमिट किराया नहीं है, टैक्सी किराया नहीं, जहाँ सवारी देखी हो जाता। उसका जहाँ जैसा देखा वैसे बस उसने किराया चालू कर दिया, वैसा वहाँ पर किराया चालू कर दिया। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, तो ऑटो क्यों? दिल्ली के अंदर सीएनजी जो महंगी है या सरकारें जो वादे कर रही हैं, इन वादों का ऑटो वालों पर कितना असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ज्यादा गरीब पड़ आदमी रहा है। क्या करेगा? बस ये असर है सारा, क्या सारा असर ही है इसमें, ऑटो सारा वाले असर ही को पड़ रहा है। काम है नहीं, खाली घूम के आते हैं, सीएनजी उतने की पड़ जाती है जितने घर को भी नहीं ले जा पाते, फिर भाड़ा भी है गाड़ी का। जिसने 500 रुपये कमाए हो, किसी ने 200 रुपये चक्कर मारा, किसी 100 रुपये चक्कर मारा, सुबह से भैया काम नहीं है। बच्चों को क्या करेंगे? बच्चों को कहाँ से खिलाएगा बंदा? किराए के चला रहे हैं, ऑटो चला रहा 500 रुपये गाड़ी दे रहे हैं, 400 500 रुपये किराया दे रहा है। 500 अब केजरीवाल जी ने तो ये भी बोला था कि भाई जिसके ऑटो होंगे 15 साल जिसका रिकॉर्ड होगा उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा गाड़ी का। मगर हमने देखा जो बंदे ने कल गाड़ी फेंकी, उसने अपनी 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 वहाँ से फाइल साफ करवा दी अथॉरिटी से, उसको कल ऑटो मिल गया। बहुत बंदे ऐसे नए थे जो लाइसेंस बैच वाले जो रह गए, उनको ऑटो नहीं मिला। तो सरकारें वादा अपना कोई भी पूरा नहीं कर पाती है, ये किसी भी हो, कहता कुछ और है, करने कुछ और है। हाँ, बस ये है वोटिंग टाइम में देखते हैं भैया कौन हमारा वोट साथ सकता है, उसी को बस पकड़ लेते हैं, ये चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, तो सीएनजी जो महंगी की बात मैंने की खुद, आपने तो खैर नहीं की, तो इससे भी फर्क पड़ता होगा ना? बिल्कुल फर्क पड़ता है, तो भैया बहुत फर्क पड़ा, पूरा फर्क पड़ा। 45 रुपये सीएनजी। भाई साहब एक सवारी छोड़ दें, साकेत गए हम यहाँ से 200 रुपये में, वहाँ से खाली आ रहे हैं, वहाँ से तो हमारे तो गैस में खाली बराबर हो गए, आना जाना बेकार हो गया। जाके शाम को गाड़ी में गैस डला दिए, मालिक को दे दिया जो बचा, तो मालिक का भी भाड़ा चढ़ता है, अपने बच्चे भूखे रहते हैं, क्या फायदा है सर? तो सीएनजी को लेकर के कोई मांग है? सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए। सीएनजी महंगी है और क्या, सीएनजी सस्ती होनी चाहिए। कम से कम 45 रुपये थी, अभी इसके केजरीवाल से पहले 27 रुपये भी थी, 27 भी थी, आज 45। हाँ जी, क्या नाम हुआ? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी। हाँ, जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय रेट आ गए थे गैस के 59 रुपये, तो केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हम गैस के रेट कम करेंगे, तो उसमें कुछ दिनों के लिए राहत दी थी, वही एक या 1.5 साल तक 43 रुपये में कर दी। उसके बाद इतने बढ़ा दिए कि इससे बढ़िया है कि पेट्रोल पे गाड़ी चला ली जाए। सीएनजी का कोई नहीं है, उससे मेंटेनेंस भी ज़्यादा बैठ रहा है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा है सीएनजी का, सीएनजी से मेंटेनेंस भी ज़्यादा है और रेट भी आई है, तो इस वजह से। और दूसरी बात ये है, या तो अगर ये बाइक, पहली बात तो सरकार ने मना कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बैन कर रखा है बाइकों पे रैपिडो चलाने के लिए, लेकिन फिर भी सरकार चलवा रही है। अगर ऐसा सरकार करना चाह रही है तो जो हम साल का टैक्स भरते हैं, इंश्योरेंस हो गई, फिटनेस हो गई, इन मामलों पे
हमारी फिटनेस हटा दे, हमें भी प्राइवेट नंबर दे दे, हम भी चलाना चालू कर देंगे। हम क्या हर साल टैक्स अपना भरेंगे? हम टैक्स भी भर रहे हैं। ये भी तो है। ये जो बाइकें चल रही हैं इनका कौन सा टैक्स है? ओला उबर की, इनमें कौन सा टैक्स है? ये तो प्राइवेट है। अगर पीछे वाले के गलती से चोट भी अगर लग गई या एक्सीडेंट हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो मना कर चुकी है कि हम जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद सरकार अभी अपना पल्लू उछाल लेगी। अगर एक्सीडेंट होता है, उसकी क्लेम कौन देगा? फिर भी आदमी कर रहा है। क्यों कर रहे हैं भाई? ये सरकार जब रोक ही नहीं लगा रही, कोई पाबंदी नहीं है नहीं, लेकिन जो केजरीवाल को तो कुछ कहना ही बेकार है। एक से एक वादे तो बहुत कर दिए, वादे करने में तो हम भी लव करते रहे, लेकिन उसे पूरा करने के लिए सिर्फ इन्होंने झूठ के अलावा बोला कुछ नहीं है। क्योंकि बीजेपी भी वादे कर रही है इस बार। बीजेपी भी वादे कर रही, तो बीजेपी कुछ तो करे, कम से कम कोई सरकार परिवर्तन करे। आदमी हर कोई चाहता है कि परिवर्तन करेंगे तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। बीजेपी अभी दिल्ली में आई नहीं है ना। अब बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीजेपी अभी तक दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई, अपनी केंद्र की सरकार है वो, उसका अलग। जो हाँ इस बार आ रही है तो वादे अपने कर रही है, तो देखो कौन खरा उतरता है, कौन वो है, कौन जीतता है, कौन अच्छा, इनके वादों से ऑटो वालों पर जो योजनाएं ये कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि बेटियों की शादी में पैसे दिए जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए हाँ, और दूसरा एक ऑटो वालों के लिए कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 2 ऑटो रिक्शा चालक उस कमेटी में होंगे ताकि ऑटो वालों के लिए कोई परेशानी न पड़े। तो इससे कुछ सुविधाएं मिलेंगी? नहीं, इससे कोई सुविधा नहीं मिलनी है। ये सब वोट बैंकिंग का वो है और कुछ भी नहीं है। ये तो केजरीवाल ने पहले भी कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा रोजगार बढ़ाएंगे। जिस दिन से आए फिटनेस कराने चले जाओ, गाड़ी की 200 रुपए चार्ज होता था, आज 800 रुपए देने पड़ते हैं। 200-250 रुपए में गाड़ी केवल क्या करवा दिया है? 800 रुपए में पास हो रही है गाड़ी। क्या करवा दिया? डिम्स हटवा दिया है, मीटर ट्राई हटवा दी है, बस कुछ भी नहीं, और कोई काम ही नहीं किया है। उससे ज्यादा परेशानी और क्या बढ़ेगी? जब काम ही हमारा नहीं रह गया तो परेशानी क्या? अगर हम आपको 2-4 हजार रुपए दे रहे हैं साल 2 साल 5 साल में, तो उससे हमारा चल जाएगा रोजगार? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो केवल एक वोटिंग बैंकिंग के लिए है। उस आज से पहले किसी भी सड़क पे चले जाओ, कम से कम 7 साल हो गए थे, 7 साल हो गए थे केजरीवाल जी ने आज तक सड़कों का निर्माण कहीं पे भी उठा के देख लो, कहीं भी सड़क का निर्माण नहीं है। कहीं पे भी ऑटो पलट जाए, कहीं कुछ हो जाए, अंडरपास चले जाओ, सीमापुरी लाइट तलक नहीं है, मर जाएगा कोई, ऊपर से एक्सीडेंट आएगा, नीचे से जाओ ना, अंडरपास पार करो, सीमापुरी इतने गड्ढे हैं, नहीं तो उसके अंदर एक अंडरपास के अंदर लाइट है, पीछे से आए ठोक दे तो गाड़ी खत्म ही है, अंधेरा है बिल्कुल। पानी बारिश हो जाती है जी। क्या नाम? पानी भर जाता है। आपका नाम? जरा सुखबीर। अच्छा, सुखबीर जी। हाँ बताओ। तो ये सरकार है इस टाइम आम आदमी पार्टी की, ये भी वादे कर रही है, बीजेपी भी वादे कर रही है, कांग्रेस भी वादे कर रही है। तो ये जो वादे कर रही है, क्या ऑटो वालों की जिंदगी पे कोई असर पड़ेगा? कोई फायदे लग रहा है कि आपको कोई सुविधा सरकार मिल किसी की बने, अगर वादा अगर पूरा करती है, सही कह रहे हैं भैया कि सरकार किसी की बने, सरकार जो किसी हमारे की लिए बने, करेगा हम जो उसके साथ रहेंगे। अगर जो वादे पूरे करेगी तो उसके लिए मतलब ऑटो वाले सोचेंगे हाँ भाई हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। अगर उनको बेनिफिट होगा तो बेनिफिट बताएंगे। अगर आज हम लोग रो रहे तो इसी वजह से रो रहे क्योंकि हमें बेनिफिट ही नहीं है। अगर इस सरकार को 10 साल अगर हम लोगों ने वोट दिए हैं, मतलब 2 बार वोट करे हैं, ठीक है, केजरीवाल को, ऑटो वाले ने खुल के प्रचार करा, सब कुछ करा, ठीक है, केजरीवाल खुद कहते हैं कि हमारी ऑटो वालों की मतलब वजह से ही सरकार बनी है, ठीक है। तो ऑटो वालों को वजह से अगर सरकार बनी है तो आज ऑटो वालों को भूल क्यों गए? ठीक है, आज वोट बैंक उनको साधना है तो फिर दोबारा ऑटो वालों के पास भागने कि भाई ऑटो वाले ऐसा करें वैसा करें, ऑटो वालों को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई देखो, जिसके बाद अपना दिमाग होगा वो अपने हिसाब से वोट करेगा और बाकी जिसको जहाँ डालना हो तो डालेगा, ठीक है। अब इसके बाद में जिस वादे कर रहे हैं सरकार, जिससे मान लो 2500 रुपये देंगे, कोई 5000 देगा, कोई 1 लाख रुपए देगा, ये तो वक्त आने में बताएगा ना कि वो देगा नहीं देगा। जब यहाँ पर आनंद विहार आए हैं, हाँ। सिर्फ आप लोगों से ही बात करने के लिए आए हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सरकारों ने वादे कर दिए ठीक है, हैं। बीजेपी सरकार सेंट्रल में है, ठीक है, ये आम आदमी पार्टी स्टेट में है, दिल्ली ठीक में। है, ठीक है। तो ये जानने के लिए आए जो वादे सिर्फ ऑटो वालों के लिए स्पेशली तरीके से आपकी किए बात हैं। ठीक है। देखो ऐसा है कि जैसे मान लो ये केंद्र सरकार है और ये स्टेट गवर्नमेंट है। अब ये हमें क्या करती है, उलझाने काम रखती हैं, उलझाने काम, पब्लिक को एक बेवकूफ़ बनाना। अब जैसे वोट बैंक टाइम में तो उन्होंने वोट बैंक साध लिया, अब वोट लोगों ने कर दिए जहाँ करना है। अब जिसकी भी सरकार आ गई, अगर केजरीवाल जी की सरकार आ गई तो सीधे क्या बोलेंगे, मोदी जी ने हमें बजट नहीं दिया, हम कहाँ से तुम्हें दें। अभी आप 1 लाख रुपए जैसे लाडली योजना की बात कर रहे हो, बेटी शादी करने की बात कर रहे हो, शादी मिलेंगे जो, अगर मान लो कल को अगर केजरीवाल जीत जाते हैं और अगर किसी बंदे ने वहाँ अपना कार्ड लगाया, जो भी इंफॉर्मेशन करनी होगी वो मतलब जो कार्रवाई होगी वो कर देगा पूरी। अब उन्होंने वहाँ पैसे नहीं है तो अगर उसको पैसे नहीं मिले क्या होगा?
कि भाई केंद्र सरकार ने बजट पास नहीं करा, हम कहाँ से तुम्हें पैसे दें। केजरीवाल से सर से हमारी ठीक है, एक request तो हमारी केजरीवाल गाड़ी से भाई हमारा तो मैं बिल्कुल वोट दूंगा अपने नाम है। बोल के कह रहा हूं, मेरी गाड़ी नाम करा दो। केजरीवाल सरकार से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी गाड़ी हमारे नाम ट्रांसफर करवा दो, मैं पूरे घर के वोट केजरीवाल को ही दूंगा। हाँ, और बीजेपी कहेगी बीजेपी को दूंगा जो हमारी गाड़ी नाम करवाएगा। हमारी यही बात है, बस और कुछ नहीं। हमारी गाड़ी नाम नहीं हो रही है। फाइनेंसर कह रहे 9 साल से बोल रहे हैं, मैं 5 साल से बोल रहा हूँ, फाइनेंसर कोई नाम गाड़ी नहीं करा रहा। मेरी गाड़ी नाम करवा दो, मेरी एक ख्वाहिश है। पूरे घर के वोट में केजरीवाल को दूंगा, बीजेपी कराए बीजेपी को दूंगा। अच्छा, वैसे इस बार जो ऑटो वाले जितने भी ऑटो चालक है, तो वो किस तरफ जा रहे हैं? ऑटो वाले अभी किस तरफ भी नहीं जाएंगे, उनका दिमाग जाएगा बीजेपी। अगर बीजेपी सही चलेगी तो बीजेपी में जाएंगे ऑटो वाले को वोट अब की बार खुला। क्योंकि 10 साल से हम इनको आजमा रहे हैं, 10 साल से। अब 10 साल से बार बार क्या हो रहा है कि कहते हैं केंद्र सरकार ने ऐसा करा ही नहीं, हम तो करना चाहते हैं मगर उन्होंने ऐसा कर दिया। अब बताओ, जो अगर ओला उबेर चल रही, जो कंपनी ओला उबेर अगर दिल्ली में स्थित है तो टैक्स किसको भरेगी? टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट को देगी ना। अगर ये चाहें कि हमें अपने स्टेट से बाहर निकाल दें, ओला उबेर को अपने स्टेट से बाहर निकाल दें कि भाई अपनी कंपनी बाहर लगाओ जाके, हमें नहीं चाहिए दिल्ली में, तो उससे ऑटो वाला काम बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना भाई। सुविधाएं तो देने के लिए वादा कर रहे हैं ना ये लोग। सुविधाएं देने के लिए वादा कर रहे हैं तो उसका एक तय किराया होना चाहिए ना। अब उसका ये जैसे स्पेशल तरीके से ऑटो चालकों के लिए कहा है कि 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा। आपकी बात ठीक है। केजरीवाल वो क्या नाम बीजेपी तो कह रही है 5 लाख 10 लाख का बीमा कर दे, 5 लाख से 10 लाख का बीमा कर देंगे, मतलब ऑटो वाला का। तो मरने के बाद है ना कि उसके जीने पे। कोई ऐसी सुविधा करे हमें सरकार जिससे हमारे बच्चों को हमारा फायदा हो, जिंदा पे जो हमारे बच्चे ले सके उस पैसे का, बोलो जो दे रहे हैं हमें उस चीज का हमारे जिंदे पे देना है। हमारे के लिए कुछ ऐसी सुविधा करें जो अब मरने के बाद मिले। हमने देखा हमारे बच्चों ने फायदा क्या, हमने हमारे बच्चे यहाँ रहे ना रहे, गाँव चले गए, हम किराए पे रहते हैं, कोई भरोसा इसका? ऐसी कोई सुविधा दें जो हमें जीने के बाद पहले ही मिल जाए। कहते हैं कि हमने 200 लीटर फ्री दिया या 200 लीटर पानी फ्री दिया, फ्री किसको दिया? मकान मालिक को, ना कि किसी किराएदार को। किराएदार आज भी किराया वो मतलब पानी का बिल भी देता है, पानी बिल देता है, बिजली बिल देता है। ठीक है जी, क्या नाम है? नंदलाल। अच्छा, 10 रुपये उन्होंने ले रहे मकान मालिक बिजली की बिल, लेकिन 200 यूनिट तक तो फ्री है ना? मकान मालिक को हमारे हम तो किराए पर रहते हैं, हम तो किराए पर रहते हैं दिल्ली में किराए पर रहते हैं जी। अच्छा, लेकिन बोल रहे हैं कि आवाज देंगे। आवाज कभी से आप देंगे। अभी 10 साल तक कहाँ थे केजरीवाल? उससे पहले तो भाई ऑटो वालों को 5-10 साल में ज़्यादा नहीं तो 1000-2000 आवाज दे देते। अभी 10 साल में तो दे नहीं पाए। केंद्र सरकार तो पैसे से पास दे रही है, अब भी दे रही है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने तो नहीं कह रही कि मतलब ऑटो वालों को नहीं देंगे या इसको नहीं देंगे। तो कोई भी गरीब आदमी जो फॉर्म भर रहा है, जिसका भी निकल रहा है उसको मिल रहा है। ठीक है, अगर ऑटो वालों को स्पेशल देना था केजरीवाल को, ऑटो वालों के लिए स्पेशल कुछ करना था तो केजरीवाल कुछ ऐसा काम करते हैं ऑटो वालों का, हमें लगता है कि ऑटो वालों का स्पेशल काम कर ही दिया है। 10 साल में तो नहीं कर पाया कुछ। अच्छा, आप केंद्र सरकार के लिए बोल रहे हैं, बीजेपी के लिए, तो केंद्र में बीजेपी है। हाँ, सीएनजी पेट्रोल जो भी जितनी चीजें हैं, स्टेट टैक्स अलग होता है और सेंट्रल टैक्स अलग होता है। गवर्नमेंट टैक्स अलग होता है। ठीक है, तो क्या कभी बीजेपी अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है, सीएनजी का रेट गिरा दे, पेट्रोल का रेट? मेरी बात सुनो, अभी जैसे मान लो अगर वो उनको करना होगा वो वादे करेंगे। और आगे जिस 10 साल अभी केजरीवाल को वोट दिया लोगों ने, 10 साल केजरीवाल देख रहे हैं। अगर एक बार बीजेपी अगर आती है अगर आती भी है तो 5 साल बाद फिर किसी और सरकार बनेगी अगर वो वादे पर नहीं करेगी। 5 साल हम बीजेपी को देख लेंगे दिल्ली में, कौन सी है? जब 10 साल इनको देखा तो 5 साल उनको भी देख लेंगे। हमें तो भैया भाई हमारा वोट किसी को बिका तो है नहीं, कंटिन्यू इनको करना है। हमें आपसे हमें सुविधा होगी हम उसके पास ही तो जाएंगे। 10 सालों में कोई सुविधा नहीं मिली। क्या सुविधा मिली? 10 सालों में हमें भेज खाया केजरीवाल ने। और क्या, ओला बाइक दुनिया भर का प्राइवेट गाड़ी चला रखी है भाई साहब। केजरीवाल ने ऐसी कोई सुविधा ऑटो वालों को ही खत्म करा, जिसने ऑटो वालों ने केजरीवाल को बना कर रख दिया, दिल्ली का सीएम बना दिया। और ऑटो वालों को कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। बाइक ले लो, हमें तो बस इनसे एलर्जी और किसी से एलर्जी नहीं है। ई रिक्शा इन्हें कोई रूट दिया जाए, बाइक बंद कर दी जाए, हमारा काम ऊपर आ जाएगा, हम 2 रोटी कमाने के खाने के लायक हो जाएंगे। 50,000 रुपए की कार ले लो, 50,000 रुपए कार ले लो और 2,000 रुपए पुलिस वाले को एंट्री दो, यहाँ खड़ी करो, 5 सवारी बैठाओ, गुड़गांव ले जाओ, इधर सोनीपत ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, दिल्ली शहर में चल रहा है। ठीक है। और ऑटो कितने का है? 9 लाख रुपए का। और एक 50,000 वाला कार वाला कहता है सारे थप्पड़ मारूंगा, हटा ले यहाँ से। ठीक है, तो ऑटो वालों की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मेन चीज बात ये है।
तो इसलिए उनको केजरीवाल सरकार चूतिया बनाए, ये केंद्र सरकार चूतिया बनाए, कोई भी सरकार चूतिया बना सकती है। ठीक है, जब रेडी पटरी वाला कहता है चल भाई भाग बड़ा। अच्छा, एक वादा और भी है केजरीवाल का कि ऑटो वालों के लिए वर्दी के लिए साल में 2 बार पैसे दिए जाएंगे, हाँ जी। 2500 रुपये। ठीक है जी, फायदा है? फायदा है हमारे हाँ, उससे फायदा है, फायदा है, फायदा है। बहुत बढ़िया फायदा है। देखो जो जी 10 साल से कहाँ गए थे ये? अब जब लालच आ गया तब अपनी आगे झोली फैला दी तुरंत ही, हम तुम्हारे लिए देंगे। 10 साल से कहाँ थे? अगर 10 यही आदमी सोचना था इन्हें तो 10 साल से पहले शुरू कर देना चाहिए था ना। 5 साल पीछे 5 साल अपनी सरकार चलाई, 5 साल के दोबारा भी सरकार बन गई, दोबारा बनने के बाद फिर ये विचार रख लेते हैं। अब ये दोबारा बनने के लिए ये तो एक नाटक की तरह वो कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं इनके पास। सत्ता में रहने के लिए वादे। और कोई काम वालों को यूज करना चाहते हैं बस। हाँ, चलिए। उनका एक यूज कितने करने मिनट का हो गए? एक तरीका है बस। 24 आनंद विहार रेलवे स्टेशन पास में है, मेट्रो स्टेशन ये रहा और रोडवेज ये रहा। यहाँ के जो ऑटो चालक है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है कि सरकार ने जो वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल की, यानी कि आम आदमी पार्टी की, तो वो कितना उस पर ऑटो वाले भरोसा कर रहे हैं। ये बीजेपी जो वादे कर रही है, क्योंकि 5 वादे केजरीवाल सरकार ने किए, 7 वादे बीजेपी ने किए हैं। ऑटो चालक कई लाख के हिसाब से दिल्ली के अंदर हैं इस वक्त, लेकिन सुविधाएं जो आपने वीडियो में देखा उनको वो नहीं मिल रही हैं। रिक्शे वाले जो आज हर जगह घूमे फिर रहे हैं, उन लोगों पर भी इन लोगों को आपत्ति है कि वो उनको एक रूट तय कर दिया जाए गलियों के अंदर, और जो उस रूट से तय होने के बाद वहाँ तक चले, बाकी और मेन रोड रहा वहाँ पर ऑटो चले ज़्यादा लंबे रूट के लिए। अब देखना ये होगा कि ऑटो वालों के जो जितने लोग हैं लाखों के हिसाब से, उनकी फैमिली और वो लोग किसको वोट करते हैं सरकार, मतलब 5 फरवरी को सरकार किसकी चाहते हैं, और क्या सरकार जिसकी भी बने, बीजेपी की, आम आदमी की या कांग्रेस की, वो इनके वादों पर कितना खरा उतरती है, इनकी उम्मीदों पर, ये देखना रहेगा। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया।